कोविड-19 के बाद अगर कोई ट्रेंड में अभी न्यूज़ चल रही हो तो एचएमपीवी वायरस जो चीन से आया है और भारत में इससे लेके काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही है यूट्यूब पर, फेसबुक पर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ये अफ़वाहें फैल रही है कि फिर से लॉकडाउन लगने वाली है। चाहे क्या ये सच में है कि जो दोबारा से फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से सभी को क्वारंटाइन होना पड़ेगा? क्या वैसा फिर से होगा या नहीं होगा? इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैं सुमित कुमार। देखिए, आखिर क्या है एचएमपीवी जिसके कारण पूरे देश में हलचल मची हुई है। चीन के उत्तरी प्रांत में इसके मामले जो अभी काफ़ी देखा जा रहा है और चीन ऐसे डेमोक्रेसी कंट्री है लेकिन फिर भी वहाँ न्यूज़ पर प्रतिबंध है उसके कोई भी ऐसा न्यूज़ जिससे उस पर ब्लेम लगे, ब्लेम वाले न्यूज़ को फैलने नहीं देता है क्योंकि अभी जिस प्रकार से वहाँ एचएमपीवी वायरस फैला है इसके बारे में वो किसी को जानकारी नहीं दे रहा है और इसके कई मामले भारत में भी देखा गया, अभी तक लगभग 8 मामले भारत में देखे गए हैं। अब जानते हैं कि एचएमपीवी वायरस होता है क्या आखिर? इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में भी पूछ दे, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो ये जो वायरस है इसके कारण बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। इसके कुछ लक्षण भी हैं। इस ह्यूमन एचएमपीवी वायरस के लक्षण हैं और इसके लक्षण 3 से 4 दिन में परिलक्षित होते हैं। 3 से 4 दिन के बाद पता चलता है क्या इसके लक्षण है या नहीं। सामान्य इसका लक्षण है खाँसी, बहती या भरी नाक, गला खराब, घरघराहट, साँस लेने में तकलीफ। ये कुछ इसका कॉमन लक्षण है जो बुखार के समय में भी चाहे मौसमी इन्फ्लुएंजा हो जाए, चाहे निमोनिया हो जाए, उस सब के भी सामान्य लक्षण है। लेकिन इसका जाँच कराने में पता चलता है कि इसका इसके कारण है या सामान्य है। इसलिए अगर खाँसी हो या नाक भरी रहती हो लगातार या गले में खराब या घरघराहट या साँस लेने में तकलीफ हो, इसको हल्के में ना लें। हो सके तो सदर अस्पताल में इसका चेकअप करवा के जाँच करवा लेना ठीक रहेगा क्योंकि अभी इसके मामले काफ़ी देखे जा रहे हैं। जब तक सतर्कता नहीं रहेगी, तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो है एचएमपीवी वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को और श्वसन से जुड़े अ, जितना भी श्वसन प्रणाली है उसको नुकसान पहुँचाती है। एचएमपीवी वायरस भारत में अभी तक 8 लोगों को हो चुका है जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। ये जो है एचएमपीवी वायरस 14 बरस से कम 14 वर्ष से कम उम्र वाले को ज़्यादा खतरा है और 65 बरस से ज़्यादा 65 बरस से ज़्यादा क्योंकि ये उस समय है 14 बरस से कम तक बच्चों में इम्यून सिस्टम उतना बेहतर नहीं हो पाता है और 65 वर्ष के बाद उतना बेहतर इम्यून सिस्टम नहीं रह पाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी कमज़ोर होता है। इसके अलावा में भी जो इस बीच में जो एज वाले लोग हैं, अगर उनमें से किसी को इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उनको भी इससे खतरा है। इसलिए इसको हल्का में नहीं लीजिए। हो सके तो संक्रमित व्यक्ति या सामान्य तौर पर जो भी खाँसे, छींके इन व्यक्तियों से दूरी बनाएँ। अभी के जिस समय में जैसे कि कोरोना में किया गया था ये फैलता वैसे भी है जो संक्रमित व्यक्ति से फैलता है तो जो अक्सर हम लोग जो पुराने तरीके से मेल-मिलाप करते थे, हाथ मिलाते थे, चाहे गले मिलते थे, उस सब पर थोड़ा अभी कम किया जाए क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है, हो सकता है कि फैल जाए। अब ज़्यादा फैलने से खतरा हो सकता है, लेकिन अभी भारत में इसका कोई सामान्य स्थिति नहीं है, बड़ा ही असामान्य है, बहुत कम मामले देखा गया है। देखिए, अभी अभी हम लोग एचएमपीवी के लक्षण जाने जिसमें लक्षण में पता चला कि खाँसी, बहती या भरी नाक, गला खराब, घरघराहट, साँस लेने में तकलीफ इनकी ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब हम इनसे बचे कैसे? तो पहली बात है कि हम लोग संक्रमित जो भी है पता तो नहीं चलेगा उसमें एचएमपीवी वायरस है या नहीं। लेकिन जो अभी मौसमी इन्फ्लुएंजा या निमोनिया से पीड़ित या सामान्य तौर पर जिन व्यक्तियों में भी ये लक्षण हैं, उनसे दूरी बनाएँ। ना उनसे हाथ मिलाएँ, ना ही गले मिलाएँ उनसे बातचीत करने के क्रम में भी थोड़ा दूरी रखें क्योंकि ये साँस से भी फैलता है, ह्यूमन वायरस है। वायरस हवा में ही फैलती है, बैक्टीरिया तो है नहीं और उसके अलावा ये जो पीड़ित व्यक्ति है उसके हाथ का मोबाइल, वो जो भी वस्तु छुएगा उससे भी संक्रमित हो सकता है, इसलिए थोड़ी दूरी बनाएँ और सतर्कता बनाएँ क्योंकि कहा गया है कि ये 100 दवा से अच्छा एक परहेज़, जब तक परहेज़ नहीं कीजिएगा, तो ये होने के चांसेज़ हैं और हम अगर परहेज़ से रहें, तो इससे हम बच सकते हैं और बचना भी ज़रूरी है क्योंकि उसके अलावा वायरस जो है अभी चीन में इसके काफ़ी मामले हैं, भारत में बहुत कम है इसलिए यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन भी लगने के यहाँ बहुत कम चांस है क्योंकि अभी उतना अथी से इसको देखा नहीं जा रहा है लेकिन
सोशल मीडिया पर बहुत सारा भ्रांतियाँ फैल रही कि लॉकडाउन लगेगा, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं पता चल रहा है। जितने भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इसके मामले में सतर्कता रहने के लिए बोल दिया गया है और इसका कोई भी मेडिसिन नहीं है। इसका अभी तक कोई ना ही मेडिसिन है और ना ही कोई वैक्सीन है। इसलिए जितना हो सके परहेज कीजिए